नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत चैप्टर नंबर 14 पाठ्यचर्या विकास में चिंत विषय विद्यालय स्तर पर कंसिडरेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट एट द स्कूल लेवल के अंतर्गत पाठ्यचर्या विकास ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करिकुलम डेवलपमेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स का अध्ययन करेंगे। किसी भी प्रभावशाली शिक्षण इफेक्टिव टीचिंग हेतु पाठ्यचर्या या करिकुलम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उससे भी महत्वपूर्ण है कि पाठ्यचर्या का विकास कैसे किया जाए, क्योंकि यह एक विशेष क्षेत्र होता है। इसमें शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें पाठ्यचर्या की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ करिकुलम व अधिगम अनुभवों लर्निंग एक्सपीरियंस के विषय में उचित जानकारी हो, जिसे इस पाठ्यचर्या द्वारा समुदाय के अभिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। पाठ्यचर्या विकास करिकुलम डेवलपमेंट का अर्थ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या प्रोसेस से है जो कभी समाप्त नहीं होती है। शिक्षक शिक्षण की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या द्वारा अधिगम समूह लर्निंग ग्रुप या लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं को संज्ञान में रखते हुए विभिन्न आधारिक तत्वों को ध्यान में लेकर पाठ्यचर्या का विकास करता है। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि अधिगम अवसरों के नियोजन द्वारा छात्रों के व्यवहारों में विशिष्ट परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है, व यह किस प्रकार किस सीमा तक जाना जा सकता है कि उनमें कितना अपेक्षित परिवर्तन हुआ है। इसी प्रत्यय को पाठ्यचर्या विकास की संज्ञा दी जाती है। अब जानते हैं पाठ्यचर्या विकास ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करिकुलम डेवलपमेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स। विगत 4 दशकों में एनसीईआरटी ने विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल लेवल या राष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणीय घटक के रूप में उभरी है। अतः उसे पाठ्यचर्या विकास और पाठ्यपुस्तक रचना की प्रक्रिया में सीधे सीधे संलग्न भी किया जा गया है। राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों के स्तर पर पाठ्यचर्या निर्माण और पाठ्यपुस्तक रचना से संबंधित तकनीकी और शोध सहयोग प्रदान करने के लिए धीरे धीरे इस प्रक्रिया या प्रोसेस का अंतःसरण राज्य शिक्षा संस्थानों, पाठ्यपुस्तक मंडलों और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों एनसीईआरटी की स्थापना के द्वारा किया जाने लगा। एनसीईआरटी ने 1975 में 10 वर्षीय विद्यालय के लिए पाठ्यचर्या एक रूपरेखा और 1976 में हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट्स वोकेशनलाइजेशन प्रकाशित करके विद्यालय शिक्षा की पुनर्रचना और शिक्षा आयोग एजुकेशन कमेटी 1646-66 द्वारा अनुशासित 10+2 प्रणाली को अपनाने के प्रयासों को ठोस रूप दिया। इसके पश्चात
तत्संबंधी पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकें तैयार की जो राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में आदर्श के रूप में इस्तेमाल की गई। इसी प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय सरोकारों को शामिल करते हुए जिन मुख्य विषयों और सिफारिशों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 और कार्य योजना अगस्त 1986 ने विशेष बल दिया था, उनको एनसीईआरटी द्वारा 1988 में तैयार की गई प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एक रूपरेखा में संबोधित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिन शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया उनको भी पर्याय रूप से 1988 की पाठ्यचर्या में प्रतिबिंबित किया गया। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के साथ साथ शैक्षिक प्रौद्योगिकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग पर भी बल दिया गया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 1988 की पाठ्यचर्या रूपरेखा में समान स्तरों को सुनिश्चित करते हुए विद्यालय शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करने में योगदान किया। इसके अतिरिक्त जो लक्ष्य भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित किए गए थे उन्हें प्राप्त करने को भी 1988 की पाठ्यचर्या रूपरेखा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया गया था तथा 1975 के अनुसार ही विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए विस्तृत पाठ्यचर्या तैयार करने के उद्देश्य के रूप से दिशा निर्देश पुनः विकसित किए गए। विगत एक दशक में मानवीय प्रयास के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए और जिनका प्रभाव पड़ा वे गत 5-6 दशकों की तुलना में कहीं अधिक इफेक्टिव या प्रभावशाली रहे। शैक्षिक और सामाजिक मार्गों में भी परिवर्तन आया। सच पूछा जाए तो शिक्षण और अधिगम दोनों तत्वों का कायापलट हो गया। भारत एवं अनेक देशों ने अपनी अपनी शिक्षा प्रणाली की तटस्थ आलोचनात्मक समीक्षा की और वे सच्चे तथ्य और स्पष्ट आकलन के साथ सामने आए। द चैलेंज ऑफ एजुकेशन 1985 ए नेशन एट रिस्क कर संयुक्त राज्य अमेरिका 1983 और लर्निंग टू सक्सीड यूनाइटेड किंगडम 1993 के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का गंभीर विश्लेषण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को द्वारा लर्निंग द ट्रेजर विदिन 1986 नामक दस्तावेज में शिक्षा के विश्व परिदृश्य की विवेचना की गई और अनेक दीर्घकालीन उपयोगी और सार्थक सुझाव दिए गए। पाठ्यचर्या निर्माण आवश्यक रूप से एक अंतहीन प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसके अंतर्गत समुदाय या सोसाइटी में घटित होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से शिक्षा में गुणात्मक विकास की सतत खोज की जाती है। इस दृष्टि से यह कोई जड़ प्रक्रिया न होकर एक गतिशील आयाम है, डायनेमिक प्रोसेस है। एक सार्थक पाठ्यचर्या को समुदाय के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए
और उसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की झलक मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि नई सहस्त्राब्दी में भी कुछ देशों के मुख्य सामाजिक सरोकार अपरिवर्तित बने रहे, क्योंकि पूर्व में उन सरोकारों को पर्याप्त रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अनेक नए सरोकारों का उदय देश और विश्व के तेजी से बदलते संदर्भों में हुआ है। पाठ्यचर्या या करिकुलम को इस प्रकार की शिक्षा की रचना करनी होगी जो असमानता के विरुद्ध संघर्ष कर सके और शिक्षार्थी की सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यह केवल संपूर्ण शैक्षिक प्रयासों में घटिया तत्वों या मामूली बातों को अपनाकर संभव नहीं हो सकता। अतः अगर वर्तमान और भविष्य की बहुआयामी चुनौतियों का मुकाबला करना है तो उत्कृष्टता ही पहली जरूरत है। तो आज के इस व्याख्यान के अंदर हमने पाठ्यचर्या विकास में चिंतित विषय विद्यालय स्तर पर कंसिडरेशंस ऑन करिकुलम डेवलपमेंट एट द स्कूल लेवल के अंतर्गत पाठ्यचर्या विकास ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करिकुलम डेवलपमेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स का अध्ययन किया। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हम जानेंगे पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। धन्यवाद।